रविंद्र इस वक्त पीएम आवास के बाहर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। रविंद्र, कौन कौन पहुंचा वहां इस वक्त? देखिए, अगर दिल्ली और एनसीआर से देखें तो हर्ष मल्होत्रा पंजाबी चेहरा है, कृष्णपाल गुर्जर एक बड़ा चेहरा है, पहले से मंत्रिमंडल में है। एक नया नाम जो आ रहा है वो सावित्री ठाकुर, धार एमपी से, मध्य प्रदेश से हैं सांसद, वहीं जैसे शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है। उत्तराखंड से जो 5 सांसद वहां से जीत के आए हैं उसमें अजय टम्टा को ही एक अभी तक जगह मिलती दिख रही है। हालांकि जो सूची है हालांकि ये पूरी सूची नहीं, 40 लोगों की ही सूची है, 40-42, लेकिन मंत्रिमंडल में कितने हैं। एक बात और जो बता दूं दर्शकों को और आपके जरिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संभावित मंत्रियों की बैठक चाय पर शुरू हो चुकी है और जहां पर जो नाम आपने बताया, हमने बताया, इनके साथ प्रधानमंत्री की चर्चा शुरू हो चुकी है। जो संभावित मंत्री है जो शाम को 7:15 बजे शपथ लेंगे। और जैसा कि नाम बता रहे थे पहले जिन नामों में, उसमें रामनाथ ठाकुर भी, जीतन राम मांझी, जयंत चौधरी पहले से, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा पहले से यहाँ मौजूद है। एक बात और है, जो सूची, हालांकि ये पूरी सूची नहीं है और जब तस्वीर आएगी, बार बार हम लोग यही बोल रहे हैं कि ये जब तस्वीर आएगी पीएमओ द्वारा कि कौन कौन से वहाँ मंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर चाय पर चर्चा की, पूरा वीडियो आएगा तभी सही तस्वीर आएगी। लेकिन जो अभी तक नाम है उसमें अनुराग ठाकुर का नाम नहीं दिख रहा है। अगर अनुराग ठाकुर हो सकता है कि वहाँ होंगे, जैसा कि जयशंकर का चेहरा आपको तस्वीरों में ही देखेगी, वीडियो में ही देखेगी। अगर वो नहीं होंगे तो एक बात है, एक सिर्फ कयास, अगर जयशंकर मंत्री नहीं बन रहे हैं तो हो सकता है कि उनको कोई और जिम्मेदारी दी जाए। अनुराग ठाकुर अगर नहीं बनते हैं मंत्री, अगर इस सूची में जो अंदर से नहीं आती है तस्वीरों में, तो फिर हिमाचल प्रदेश का नया चेहरा बनाने की कोशिश की जाएगी उनको। तो उसी तरह से अगर उत्तराखंड में एक प्रमुखता से नाम चर्चा में थी अनिल बलूनी की, उनका भी अभी तक सूची में नहीं है। हो सकता है कि वो अंदर बैठे हो, वो तस्वीरों में ही देखने को मिलेगी। अजय टम्टा का नाम आ रहा है जो पहले भी से भी रक्षा राज्य मंत्री रहे हैं। तो कई ऐसे नाम है, जितेंद्र सिंह पहले से, रक्षा खर्च से ये नया नाम इसमें है। BL वर्मा पहले से मंत्री थे, वो है। हरदीप पुरी भी है, जी किशन रेड्डी, बंडी संजय पहली बार मंत्रिमंडल में आएंगे। कई ऐसे मंत्री, शांतनु ठाकुर, ये सब पहले से पहली बार मंत्रिमंडल में आ रहे हैं। तो एक बैलेंस जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, चाहे वो मनोहर खट्टर हो, शिवराज सिंह चौहान और सर्बानंद सोनोवाल, ये सब पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। इसमें अन्नपूर्णा देवी अगर देखा जाए तो झारखंड से यादव चेहरा हैं, जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरा हैं, हर्ष मल्होत्रा जी से नित्यानंद राय एक यादव चेहरा बिहार से आएंगे, पहले भी मंत्री रहे हैं, अनुप्रिया पटेल एक लौती सीट जीती हैं अपनी पार्टी से और कुर्मी चेहरा आती हैं, धर्मेंद्र प्रधान जैसा कि पहले चर्चा कई कयास लग रहे थे, कितने भारी बहुमत से उड़ीसा में चुनाव जीता गया है, उनको हो सकता है कि वहाँ मुख्यमंत्री बनाया जाए, जो कल शपथ होने वाली है, लेकिन अब वो केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे। यानी वहाँ सुरेश पुजारी या दूसरे जो विधायक हैं वही चुनाव, वही विधायक में से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा जिसकी कल शपथ होने वाली है। इस तरह से मुरलीधर मोहल पहली बार नाम आपने सुना, चंद्रशेखर पेमासानी, राम मोहन नायडू यंग चेहरा है, ये पहली बार मंत्री बन रहे। तो कई ऐसे जहां पर गठबंधन के सहयोगी हैं उनको पहली बार चांस मिल रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात है, 2014 में रामविलास पासवान, 2019 के मंत्रिमंडल में पशुपति पारस और 2024 के मंत्रिमंडल में चिराग पासवान। एक पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी का अगर देखा जाए, 3 व्यक्ति अलग अलग मंत्रालयों में प्रधानमंत्री के साथ काम करेंगे। रामविलास पासवान स्वर्गीय, उन्होंने काम किया, पशुपति पारस किए उनके भाई, और अब चिराग पासवान करेंगे। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये होगा। HD कुमार स्वामी ये मंत्री बनेंगे, केंद्र में पहली बार ही मंत्री बन रहे, ये भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इस तरह रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, बड़े चेहरा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को अभी भारत रत्न दिया गया था, JDU के सांसद है राज्यसभा से, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कास्ट इक्वेशन भी इसमें साधने की पूरी कोशिश की गई, चाहे स्वर्ण कास्ट हो, OBC हो, पंजाबी हो, दलित हो, साउथ का हो, नॉर्थ का हो, ईस्ट का हो, सभी पैन इंडिया स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3.0 मंत्रिमंडल में, क्योंकि उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर हम 2047 का एक जो विकास का और विकसित भारत का हमें जो मापदंड बनाया है उसका पूरा करेंगे। और उन्होंने साफ कहा था कि जो हमारा मंत्रिमंडल होगा हमारे लिए सब एक समान होगा। रविंद्र, इस लिस्ट में, मंत्रिमंडल की रेस में कितनी ऐसी महिला सांसद हैं जिनका नाम शामिल है? संख्या कितनी? देखिए, बिल्कुल, देखिए रक्षा खर्च से हैं और महिलाओं में देखा जाए तो इसी तरह से शोभा हैं, इसमें सावित्री हैं, अन्नपूर्णा देवी हैं, हालांकि अनुप्रिया पटेल हैं, ये महिला निर्मला सीतारमण हैं, ये महिला अगर देखा जाए तो आधा दर्जन से ज़्यादा महिलाओं को भी अभी तक जो हम लोग पास सूची है उसमें उनको जगह मिली हुई है। तो एक बात है, और
बड़ा नाम जिसे हम लोग सुबह से बता रहे हैं, प्रहलाद जोशी का नाम इसमें मिस है। एस जयशंकर का नाम अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। चुनाव हारने कारण से स्मृति ईरानी का नाम अभी तक इसमें नहीं। हालांकि चुनाव रवनीत सिंह बिट्टू भी हार गए, लेकिन उनको पंजाबी चेहरा बनाने के लिए, पंजाब में एक नया जनाधार बनाने के लिए उनको इसमें जगह दी गई है। टीडीपी से दोनों नए युवा बनाए गए हैं। तेलंगाना से बंडी संजय जो एक वहां के अध्यक्ष थे और एक वेब लेके चले थे बीजेपी के लिए, हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी वहां सत्ता में नहीं पहुंची। एनसीपी को लेकर के क्या क्लैरिटी है? तेलंगाना चेहरे जी, एनसीपी को लेकर के क्या कोई जानकारी? देखिए, एनसीपी के तरफ से प्रफुल्ल पटेल का उनको फोन गया था। प्रफुल्ल पटेल ही है अजीत पवार की पार्टी से, वो अंदर में हैं, ऐसी सूचना आ रही है। जैसा कि सुबह से चलाया जा रहा है, इकलौते वहाँ एक ही सांसद जीते थे, लेकिन राज्यसभा के हैं। प्रफुल्ल पटेल बड़े कद के हैं, तो जाहिर सी बात है मंत्रिमंडल में उनको ही जगह मिली है। एकनाथ शिंदे की तरफ से भी जो प्रताप राव जाधव हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई। एक बात और क्लियर है अभी तक की जो सूची के अनुसार, हालांकि फुल जब लिस्ट आएगी, पहली बार जो मंत्रिमंडल का शपथ होगा, हालांकि बाद में कहीं मान के चलिए कि अगले 6-8 महीने में इसका एक्सटेंशन होगा, जिसमें और भी मंत्रिमंडल का स्वरूप बढ़ेगा। लेकिन अभी तक किसी भी जो अलायंस पार्टनर है, किसी ने दबाव नहीं डाला कि हमारे कोटे से इतने लोग बनने चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आज देखना होगा कि कितने ऐसे चेहरे होते हैं जो मंत्रिमंडल का हिस्सा होते हैं, प्रधानमंत्री के साथ साथ शपथ लेते हैं। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। जी न्यूज लगातार ग्राउंड से आपको रिपोर्ट कर रहा है। संभावित नाम भी हम बता रहे हैं कि कौन ये मंत्री बन सकते हैं, और प्रधानमंत्री के नाम आपका कोई पैगाम है तो भेजिए अपनी सेल्फी के साथ अपने मैसेज को, स्क्रीन पे दिए इस नंबर पर।